आज हम शैवाल और कवक में अंतर, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर, इन सारे अंतरों को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है इसमें शैवाल एवं कवक में अंतर। मतलब डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। काफ़ी इम्पॉर्टेंट अंतर हैं ये और एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। शैवाल और कवक में अंतर के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक स्वयं हरि प्रकाश टार्च से जलेंगे, इस शब्द को हम याद कर लेंगे और शैवाल और कवक में अंतर आसानी से याद हो जाएगा। तो स्वयं से होता है स्वपोषी, मतलब शैवाल स्वपोषी होते हैं। अगर शैवाल स्वपोषी हैं तो इसका उल्टा कवक विषमपोषी होते हैं। फिर है हरि। हरि का मतलब शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, मतलब कवकों में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का मतलब शैवाल प्रकाश में वृद्धि करते हैं, तो कवक अंधकार में वृद्धि करते हैं। टार्च। टार्च का मतलब स्टार्च संचित भोजन होता है इसमें, तो कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन हो जाएगा। से का मतलब सेलुलोज, मतलब शैवालों की जो सेलवाल होती है अर्थात कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होगी? काइटिन की बनी होती है। इसके बाद जलेंगे। जलेंगे का मतलब है जलीय, मतलब शैवाल जलीय होते हैं तो कवक स्थलीय होते हैं। इस प्रकार से ये शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें एक एक शब्द के लिए ये शैवालों की तरफ दिया गया है और कवक को उसी का उल्टा कर देते हैं। अगला अंतर है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। इसके लिए ट्रिक है, भैया मैला थैला युग्मकों का संवहन नहीं करते। इस वाक्य को याद कर लेते हैं और इसी की सहायता से ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर याद हो जाएगा। भैया, भैया का मतलब उभयचर। भैया उभयचर। ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं। टेरिडोफाइटा ये पादप जगत के सर्प कहलाया करते हैं। मैला का मतलब मूलाभास, मतलब ब्रायोफाइटा में मूलाभास पाया जाता है तो टेरिडोफाइटा में मूलाभास नहीं होते हैं। थैला का मतलब थैलस, पादप काय थैलस होता है और थैलस का मतलब होता है जिसमें जड़ तना पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर पादप काय थैलस नहीं होता, मतलब जड़ तना पत्तियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं। इसके बाद युग्मकों का मतलब युग्मकोद्भिद, मतलब मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है ब्रायोफाइटा का, तो टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। फिर संवहन नहीं करते। संवहन नहीं करते का मतलब संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। उदाहरण इसका फ्यूनेरिया है, इसका उदाहरण ड्रायोप्टेरिस है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर। इसके लिए ट्रिक है, अकेले सुखनंदन पहले अगुणित भ्रूणपोष बनाएंगे फिर वायु परागण करेंगे। तो ये वाक्य है, इससे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर याद कर लेंगे। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पौधे कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो अकेले का मतलब है एकल निषेचन पाया जाता है, मतलब जिम्नोस्पर्म में एकल निषेचन पाया जाएगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वहीं एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसमें। सुखनंदन, सुखनंदन का मतलब यहाँ पर दो शब्द, सुख का मतलब शुष्कोद्भिद, मतलब जिम्नोस्पर्म शुष्कोद्भिद होते हैं, और अगर ये शुष्कोद्भिद हैं तो ये शुष्कोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद ये हो सकते हैं। नंदन का मतलब नग्न बीजी, नग्न बीजी होते हैं, मतलब इनके बीज बीजावरण से ढके नहीं होते हैं। तो ये अगर नग्न बीजी हैं तो
इनके बीज जो होंगे वो फल के अंदर होंगे। कहने का मतलब बीज फल से ढके होते हैं। निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनता है। यहाँ पर पहले शब्द आया हुआ है, तो पहले का मतलब यहाँ पर पहले है, तो पहले का मतलब निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनेगा, तो यहाँ निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है। अब अगुणित शब्द है, अगुणित भ्रूणपोष, तो अगुणित भ्रूणपोष यहाँ पर पाया जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। यहाँ पर त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। ये अगुणित हो गया तो इसको त्रिगुणित याद कर लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर इससे मतलब नहीं है। ये वाली वायु परागण करेंगे। वायु परागण का मतलब जिम्नोस्पर्म में वायु परागण पाया जाता है, तो एंजियोस्पर्म में सारे परागण मिलेंगे, मतलब वायु परागण भी, जल परागण भी, जंतु परागण भी, है ना। और इसके बाद उदाहरण इनके अपने मन से याद कर लेंगे, साइकस और पाइनस। इसके उदाहरण सरसों और मटर या और तमाम एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं।